जहाँ पर भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन है। जो भी दुश्मन का रडार सिस्टम है, जो भी उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वो सब जो रडार सिस्टम होते हैं फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो दूसरे जो ड्रोन्स होते हैं या जो मिसाइल सिस्टम होते हैं, तो ये देखिए, ये किलर ड्रोन है। इसको हम लोग कामिकाज़ी ड्रोन भी कहते हैं, और इसको हम लोग जो लॉइटरिंग म्यूनिशन का नाम भी हम लोग इसको देते हैं, किलर ड्रोन। और दुश्मन पर हमला करने के लिए नस्ब किया जाता है। दुश्मन के जो हार्पी ड्रोन है, ये इजराइल से हमने लिए हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और इसको अगर इसकी रेंज अगर मान लें रोमाना, तो 1000 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है। और जैसे कि 9 घंटे तक, ये 9 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसीलिए अगर इसको बहुत लंबी दूरी तक भी इसको अगर हम फ्लाई कर सकते हैं, इसको 1000 किलोमीटर तक। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया भारत ने इजराइल के, तो ना केवल सिर्फ लाहौर में किया, रावलपिंडी में किया, गुजरावाला टाउन में किया, और साथ ही कराची तक किया। तो इतनी लंबी दूरी तक हमने जो है इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है। और इसका इस्तेमाल मारक जो है लक्ष्य की जो पहचान कैसे करता है, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है रोमाना। पहले से ही हमारे पास जो हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, या हमारी जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, वो पहले से इंटेलिजेंस, ये ऐसा नहीं कि पहलगाम हमला हुआ तो हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमें पता है दुश्मन की कहाँ पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, कहाँ मिसाइल सिस्टम है उसकी। हम उनकी फ्रीक्वेंसी को पहले से ही अपने पास रख लेते हैं। उन फ्रीक्वेंसी को यहाँ इस ड्रोन में मैच कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स भर देते हैं यहाँ पर कि ये फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का लाहौर में, जो कि वाल्टन रोड पर है। आपको वहां जाना है। तो ये ड्रोन क्या करता है, ये जो इसका पायलट होता है इसका जो, लेकिन वो ग्राउंड पे रहता है, पायलट इसके साथ नहीं जाएगा, पायलट ग्राउंड पे रहेगा, वो यहां से कोऑर्डिनेट भर देगा इस ड्रोन में। इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, एक तरीके से आसान शब्दों में अगर मैं इसीलिए रिमोटलेस पायलटलेस इसको कहते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। ये जाएगा सीधा, और वहां जाके सीधा वाल्टन रोड पर जो है लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम है, जब तक वो बंद नहीं हो जाएगा, अगर वो ऑन है सिस्टम है, उसकी रेडिएशन आ रही है, तब तक ये उस रेडिएशन को पीछा करेगा। अगर आपने हटाने की कोशिश की, जैसे आपका कोई मूविंग कोई रडार है और वो चलते जा रहा है, तो ये उसके पीछे जाएगा और वहीं जाकर उस पर जाके गिर जाएगा। इसीलिए इसको कामिकाज़ी ड्रोन या फिर इसको जो किलर ड्रोन भी कहा जाता है, ये वहीं जाकर नष्ट हो जाता है। और नीरज, आपने जो रेंज बताई है इसकी, तो इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में जहां जहां इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, वहां के लिए जरूरी नहीं है कि ये जो ड्रोन है, हार्पी ड्रोन, ये बिल्कुल भारत में जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहां से इनको ऑपरेट किया जाए। मतलब भारत में जो बॉर्डर एरिया है, जो एलओसी का एरिया है, उससे काफी भीतर फासले से भी इनको उड़ाया जा सकता है, और तब भी अचूक तरीके से जाएंगे और पाकिस्तान के भीतर जो भी टारगेट इनके लिए सेट किया है वहां जाकर ये अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। नीरज, बिल्कुल, हालांकि इनको फ्रंट लाइन बेस पे रहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक है, डेप्थ में भी अगर कोई बेस है तो वहां से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। 1000 किलोमीटर की रेंज है, और पाकिस्तान का जो रेंज है, हमें पता है कि कहाँ पर उसकी एयर डिफेंस सिस्टम है। अधिकतर उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनके जो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहाँ, और साथ ही बॉर्डर एरियाज में। तो हमने क्या किया, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमने मैच की, और उसके बाद हमने जो है ये जाके गिरा है। ये देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, ये जो गिरा है, जो हार्पी गिरा है, ये पाकिस्तान का ही है। ये आज का ही वीडियो सामने आया था, ये जहां पर ये गिरा है। सही कह रहे हैं आप, ये पाकिस्तान में लाहौर में जो वहाँ पर वाल्टन एयरफील्ड है, वहाँ वाल्टन एयरफील्ड में ही ये एयर रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कहिए आप, ये लगा हुआ था वहाँ पर। और वहीं पर ये हार्पी ड्रोन जो भारत की तरफ से उड़ता है और जाकर उस रडार सिस्टम को तबाह कर देता है। और मैं फिर बता दूं, भारत की तरफ से साफ किया गया है कि ये जो है जवाबी कार्रवाई है, और वो जवाबी कार्रवाई भारत ने क्यों की है, डंके की चोट पर की है, दिन की रोशनी में की है, और इसलिए की है क्योंकि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के 15 शहरों में जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले की कोशिश की गई, जिसे हमारी सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। हमने S-400 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और हवा में ही पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया, और उसके बाद भारत की तरफ से यह हार्पी ड्रोन उड़ता है और जाकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। ऐसे में अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बेबस है भारत के सामने, और कोई हिमाकत करेगा पाकिस्तान तो नीरज, अगर चाहे पाकिस्तान तो यहां से सबक ले सकता है, क्योंकि भारत के पास तो ये हार्पी ड्रोन्स की भी भरमार है, S-400 की भी भरमार है। नीरज, देखिए रोमाना, जो भारतीय सेना ने या रक्षा मंत्रालय ने जो अपना बयान जारी किया आधिकारिक, उसमें साफ तौर से कहा है कि ये जो हम लोग मेजर्स लिए हैं, कार्रवाई की है, वो इसलिए की है क्योंकि आपने बीती रात में हमारे जितने भी हमारे जो एयर बेसिस हैं, हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, उन सब पर अटैक करने की कोशिश की ड्रोन और मिसाइल के जरिए, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो ये बहुत खतरनाक आपके लिए होगा, क्योंकि हमारे पास ये हार्पी ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास S-400 इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी
एयर डिफेंस के लिए करते हैं, जैसे हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि S-400 सिस्टम जो है हमारी एयर स्पेस जितनी भी है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है दुश्मन के मिसाइल से, फाइटर जेट से या फिर उनके ड्रोन से। तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ऑफेंसिव अगर हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम हार्पी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके यहाँ पर पूरे आपके देश में जाकर जो है तबाही मचा सकता है, पूरा हड़कंप मचा सकता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है, गुजरावाला टाउन से लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद से लेकर और साथ ही कराची और लाहौर तक।